माफिया अतीक अहमद की बेगम जान यानी कि शाइस्ता परवीन की फरारी यूपी पुलिस के लिए पहेली बन गई है। पुलिस के तमाम कोशिशों के बाद भी लेडी डॉन गिरफ्त में नहीं आ पा रही है और इसीलिए अब शाइस्ता पर इनाम की रकम 1 लाख रुपए करने की तैयारी हो रही है। मगर पुलिस के सामने अब सवाल यह है कि अतीक गैंग की गॉड मदर के कितने मददगार हैं और आखिर उसे बचाने में कितनों का हाथ है। अतीक का अशरफ का जो भी हुआ है, देखिए बेटा, जो जैसा करा वैसा फल मिला। माफिया की बेगम जान, एक लाख का इनाम। अतीक अहमद जेल में रह करके सारी चीजें करता था और शाइस्ता परवीन उसका अंजाम करती थी, सारी व्यवस्था कराती थी। मोस्ट वांटेड लेडी डॉन। अब वो बेटा आदमी उसका नहीं है तो वो भी एक लेडीज डॉन बनना चाहती है। फरारी में मददगार कौन? गुड्डू मुस्लिम है, शाइस्ता परवीन है और उनके साथ के और गुर्गे भी हैं। चकिया का माफिया अतीक अहमद और उसकी माफिया गिरी का अंत हो चुका है, लेकिन माफिया की बेगम शाइस्ता परवीन कहां छिपी हैं, पुलिस अब तक इसका पता नहीं लगा पाई है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही शाइस्ता परवीन उत्तर प्रदेश पुलिस को लगातार चकमा दे रही हैं। शाइस्ता की फरारी की वजह से उमेश पाल का परिवार भी सहमा हुआ है। जाहिर सी बात है भाई, आज तक वो अतीक अहमद जेल में रह करके सारी चीज़ें करता था और शाइस्ता परवीन उसका अंजाम करती थी, सारी व्यवस्था कराती थी, गुर्गों को इकट्ठा करना, ये सब काम करती थी। तो जाहिर सी बात है वो कहीं शांत तो बैठेगी नहीं। इंतकाम की भावना सब में आती है, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद उसके सरेंडर की चर्चा थी, लेकिन वो नहीं आई। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी पुलिस शाइस्ता का इंतजार करती रह गई, लेकिन वो इस बार भी नहीं आई। शाइस्ता की तलाश में तब से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। प्रयागराज समेत यूपी के कई शहरों में पुलिस माफिया की बेगम की खोज कर रही है। बेटा आदमी उसका नहीं है तो वो भी एक लेडीज डॉन बनना चाहती है। अब वो भागे फरार रहे। अब ये शासन प्रशासन के ऊपर है कि कब तक उसको ढूंढेगी, कब पाएगी, कब नहीं पाएगी। लेकिन जब जिस दिन जिसका आ जाएगा तो उस दिन उसका हो जाएगा। यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी शाइस्ता की तलाश के लिए टीमें भेजी जा चुकी हैं, लेकिन शाइस्ता का ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, लिहाजा शाइस्ता पर अब 1 लाख का इनाम रखने की प्लानिंग की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के बाद उमेश पाल की हत्याकांड से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। इसलिए शाइस्ता पर पहले 25,000 के इनाम की घोषणा की गई, उसके बाद 50,000, अब इनामी राशि 1 लाख रुपया करने की तैयारी है। यानी अब शाइस्ता का पता ठिकाना जो भी बताएगा उसे 1 लाख रुपया का इनाम दिया जाएगा। शाइस्ता कहां है और किसके साथ है, इसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। चर्चा ये भी हो रही है कि पुलिस से बचाने के लिए अतीक के गुर्गे शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम भी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के साथ होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। देखिए बेटा, सच्ची श्रद्धांजलि तो और तो मिल गई है, लेकिन अभी आत्मा की संतुष्टि नहीं है। इसलिए कि जो गुलाम जो बम चला रहा था
उसने बहुत ज़्यादा बम चलाए, बहुत बुलंद बम चलाए। और उसमें मेरा एक गनर जो है वो एकदम से उसका आधा अंग उड़ गया था। शाइस्ता की तलाश में ऑपरेशन तो चल रहे हैं, लेकिन पुलिस के सामने कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा। शाइस्ता बुर्का नशी है, ऐसे में उसे अचानक पहचानना पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकट है। आशंका है कि शाइस्ता फोन का इस्तेमाल बहुत कम कर रही है, और अगर कर भी रही है तो बार बार सिम बदल रही है, इसलिए उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। दावा यह भी किया जा रहा है कि शाइस्ता के साथ अतीक के खास गुर्गे हैं जो अपनी गैंग के जरिए उसकी हर कदम पर मदद कर रहे हैं। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसका पूरा काला साम्राज्य शाइस्ता ही संभाल रही थी, इसलिए उसने पुलिस से बचने और भागने के तरीके भी सीख लिए थे। शायद वो उसका ही फायदा उठा रही है, मगर जिस तरह अतीक और अशरफ का अंत हुआ उससे उमेश पाल के परिवार को काफी राहत मिली है। उसका अतीक का अशरफ का जो भी हुआ है, देखिए बेटा, जो जैसा करा वैसा फल मिला। अब ये है कि वो 3 कौन थे, कहाँ से आए, अब ये तो जब पुलिस उसका फैसला करेगी तो पता चलेगा। हम लोग तो घर में बैठे थे। उमेश पाल का परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच है, इसके बाद भी उन्हें लग रहा है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। इसी डर को दूर करने के मकसद से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उनकी ओर से बस इतना ही अपेक्षा है कि उनकी हर प्रकार से सुरक्षा और इस प्रकार की कभी कोई दुखद घटना जैसी हो गई है ना होने पावे, और उसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ चर्चा करके पहले ही हम लोग दूर किए हैं, लेकिन और सुरक्षा चौकस रखते हुए और प्रयागराज मेरा और प्रदेश अपराध मुक्त और कानून व्यवस्था हर प्रकार से चुस्त और दुरुस्त रहे, इसका हम लोग पहले भी प्रयास किए हैं, आगे और मजबूत। डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद परिजनों की परेशानी काफी हद तक कम हुई। इसके साथ ही सरकार की ओर से माफिया के साम्राज्य पर लिए जा रहे एक्शन को लेकर भी उमेश पाल की मां ने सराहा है। जिसको इसने मार डाला वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जो जमीनें इसने हड़पी है तो अब ये सरकार के ऊपर है कि जिसकी गरीब की ज़मीन लिया था उसको वापस हो रहा है, वापस करेंगे तो गरीबों का दिल बहलेगा, खुशहाल होंगे कि एक पापी था उसने हम लोगों को लूटा और एक मुख्यमंत्री न्याय वाला आया जो कि सबको वापस मिला। अतीक अहमद का अंत चकिया और प्रयागराज ही नहीं बल्कि यूपी के बड़े हिस्से से माफिया राज के खात्मे का आगाज है, मगर पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अतीक की बेगम जान यानी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने की है, ताकि माफिया के बाद उसकी गैंग को भी पूरी तरह से मिट्टी में मिलाया जा सके। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी और जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। ऑपरेशन A+A माफिया ब्रदर्स की हत्या से पहले शूटरों ने कई दिनों तक रेकी की थी, हत्या के लिए प्लानिंग की थी और हत्या को अंजाम देने के लिए ऑपरेशन A+A तैयार किया गया था। शूटरों से जांच में यह खुलासा हुआ है कि अस्पताल के आसपास माफिया ब्रदर्स के इन हत्यारों ने करीब 2.5 घंटे तक अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इंतजार भी किया था। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए हत्यारों ने एक ऑपरेशन भी शुरू किया था, जिसका नाम उन्होंने AA यानी A+A रखा था। साफ है इन हत्यारों को अपने टारगेट के बारे में अच्छे से पता था, किसे निशाना बनाना है, कैसे बनाना है। यही वजह है कि 15 अप्रैल 2023 के दिन शूटरों ने माफिया ब्रदर्स की हत्या करने में जरा भी गलती नहीं की और न ही कोई देरी की। यही नहीं, उनकी गोलियों से किसी तीसरे का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ, जबकि उस दिन वहां पर पुलिस का कड़ा सुरक्षा घेरा था और मीडिया कर्मी का जमावड़ा भी।
इसके अलावा अस्पताल आने जाने वाले लोग भी हत्याकांड से पहले वहां आ जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन ए नाम से बना रखे थे तीनों शूटरों ने एक ग्रुप। ए का मतलब अतीक और अशरफ। ऑपरेशन A+A को अंजाम देने के लिए ये तीनों लोग 27 फरवरी से ही रेकी कर रहे थे। दरअसल 27 फरवरी को उमेश पाल मामले में प्रयागराज लाए जाने के समय से ही अतीक और अशरफ की रेकी की जा रही थी। ग्रुप में तीनों शूटरों के अलावा 2 अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस की माने तो उनमें से एक स्थानीय तो एक बाहरी शख्स था। हत्या के कुछ घंटे पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर दिया गया था। पुलिस अब ए ग्रुप से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। यानी उमेश पाल हत्याकांड के ठीक बाद से ही माफिया ब्रदर्स की हत्या के साजिशकर्ता अपने ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए थे। इस बात का भी हम पहले खुलासा कर चुके हैं कि इस हत्याकांड में 3 नहीं 5 शूटर्स थे और ये सभी लोग पूरे बैकअप प्लान के साथ कॉल्विन अस्पताल के बाहर ही अतीक और उसके भाई अशरफ के आने का इंतजार कर रहे थे। इन्हें पता था कि ये दोनों ही माफिया पुलिस की कड़ी सुरक्षा घेरे में आ रहे हैं। आपको बता दें कि 20 सेकंड में 20 राउंड फायरिंग करने वाले 3 शूटरों को तो पुलिस ने उसी वक्त दबोच लिया, लेकिन बाकी 2 लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक शूटर प्रयागराज से ही है। 3 ये जो नामजद थे सनी, अरुण और लवलेश तिवारी, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन 2 अज्ञात हमलावरों का भी नाम सामने आया है जिसकी तलाश की जा रही है। क्योंकि जब ये फोन छोड़ के आए थे तो ये एक बड़ी चुनौती थी इनके सामने कि अगर फोन होता है तो कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा था, कौन था इन सब के पीछे, अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे। उसी सवाल का जवाब लगातार जानने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एसआईटी की टीम में इन्होंने इस बात का खुलासा किया कि स्टे इन होटल में रुकने का पर्पस था कि कॉल्विन अस्पताल से इनका डिस्टेंस कम हो, हत्या कोई वारदात को अंजाम देने के बाद ये आसानी से फरार हो। इन शूटरों ने ऑपरेशन A+A में कोई चूक ना हो, इसके लिए ई-रिक्शे से भी लगातार रेकी की थी। यही नहीं, पास के होटल में ही ठहरने की योजना बनाई गई थी। हालांकि पुलिस अब इन पकड़े गए शूटरों से कई राज उगलवाने की कोशिश में जुटी है। इस बीच नए खुलासे में यह भी सामने आया है कि लोग करीब 140 मिनट यानी 2 घंटे 20 मिनट तक माफिया ब्रदर्स के आने का इंतजार कर रहे थे। यहीं पर वो तो तीनों आरोपी हैं, ई रिक्शा से आते थे और तमाम जो आसपास के जगह हैं, तमाम जो दुकानें हैं, यहाँ का जायजा लिया कि उस वक्त कितने लोग होते हैं यहाँ पर। उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद रेकी किया और ठीक इसी जगह पर अशरफ और अतीक की हत्या कर दी। जब वो पत्रकार की वेश में आए थे, तमाम पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, यहाँ पर आए। जब रेकी करने के बाद ठीक इसी जगह पर बाइक लगाया गया और उसके बाद सवाल पूछने के दौरान यहीं पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और अशरफ और अतीक की हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से पूरी साजिश रची गई और आखिरकार ये अपने मिशन में कामयाब हो गए। मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया डॉन अतीक अहमद के खौफ से जहां प्रयागराज के लोग थर्राते थे, तो वहीं उसके गुर्गे अतीक अहमद की माफियागिरी का बेखौफ हिस्सा होते थे। नए खुलासे के मुताबिक अतीक अहमद की हत्या करने वाले एक शूटर ने कबूल किया है कि वो अतीक अहमद से उसके दफ्तर पर पहले भी मिल चुका था। वहां यह हत्यारा अतीक अहमद का स्टाइल देखकर बहुत प्रभावित हो गया था, लेकिन फिर भी उसने उसकी हत्या की। सत्ता जो है, वक्त जो है, जरूरत को पैदा करता है। जरूरत कभी पूरी नहीं होती। अतीक चकिया की गद्दी। जब डॉन मेट शूटर। कभी माफिया डॉन अतीक अहमद चकिया में अपने दफ्तर पर गद्दी पर बैठकर माफियागिरी का धंधा चलाया करता था। नए खुलासे के मुताबिक माफिया ब्रदर्स की हत्या में शामिल एक शूटर लवलेश कभी अतीक अहमद की गैंग में शामिल भी होना चाहता था, यानी उसका गुर्गा बनकर वो उसके साथ रहना चाहता था। अब आपको बताते हैं
कि आखिर शूटर लवलेश अतीक की माफियागिरी का हिस्सा क्यों बनना चाहता था। दरअसल चकिया के चप्पे चप्पे पर अतीक अहमद के आतंक की कहानी लोगों की जुबान पर थी। जो लोग अतीक अहमद से डरते थे वो उसके जीते जी थर-थर कांपते थे, और जो अतीक अहमद के गुर्गे बन जाते वो गुंडागर्दी के नए रिकॉर्ड बनाते थे। यानी अतीक के गुर्गे दहशत का धंधा जोरों से चलाते थे। लवलेश ने इस बात को कबूला है कि वो पहले भी अतीक से मिल चुका है। इसी दफ्तर में लवलेश ने अतीक से मुलाकात की थी और वो उस वक्त अतीक अहमद से मिलकर उसका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता था। कहा जाता है कि अतीक अहमद इसी दफ्तर में अपना दरबार लगाया करता था। एसआईटी जांच में लवलेश ने इस बात का भी खुलासा किया है कि जब वो अतीक अहमद से उसके दरबार पर मिलने गया था तो उसकी मुलाकात अतीक के बेटे अली से हुई थी, जबकि वहां असद भी मौजूद था। असद तब बहुत छोटा था। अतीक जनता दरबार लगाया करता था। उस दिन अतीक सोफा लगाकर बैठा था। उसके गुर्गे बंदूक लेकर उसके अगल बगल खड़े थे। उसने देखा कि अतीक अहमद यहाँ पर एक बड़ा सा सोफा डालकर बैठा हुआ है और उसके गुर्गे अगल बगल बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। ऐसे में उसने जब अतीक का ये रूप देखा तब उसको लगने लगा कि इतना बड़ा माफिया बनना उसकी जिंदगी का मकसद है। यही नहीं, शूटर को ये बात भी पता थी कि चकिया का माफिया रसूखदार भी है। अतीक के धमक भी ऐसी थी कि उसका काफिला जहां से भी गुजरता लोग उस रास्ते को छोड़ देते थे ताकि डॉन को अपने सफर करने में कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि अतीक अहमद खुद भी अपने आप को बाहुबली मानता था। उसे लगता था कि उसे चाहने वाले बहुत लोग हैं। बाहुबली के मतलब क्या है? बाहुबली कौन होता है? इसके साथ ज्यादा साथी होते हैं, ज्यादा चाहने वाले होते हैं, ज्यादा मानने वाले होते हैं। तो ये आम आदमी जो 90% गरीब आदमी है, ये अपने साथ है। लेकिन लवलेश माफिया अतीक के गैंग में शामिल नहीं हो पाया और 15 अप्रैल को करीब 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद कॉल्विन अस्पताल के बाहर बाकी शूटरों के साथ मिलकर लवलेश ने अतीक की हत्या कर दी। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया अतीक अहमद कैसे अपनी दहशत का कारोबार करता था, कैसे लोगों को डराता धमकाता था, इसके एक नहीं बल्कि कई सबूत हैं। कई ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुए हैं जिनमें अतीक अहमद रंगदारी के लिए लोगों को जान से मारने की धमकी देता था। फोन पर ही लोगों को डराने धमकाने के लिए गालियों की बौछार कर देता था। अब उसकी हत्या हो चुकी है। अब अतीक की फोन पर बातचीत का वो ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसने उसे जेल तक पहुंचा दिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। माफिया का ऑडियो बम। आरे से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम कहे किसी कह सकते हैं, हम कौन। गालीबाज अतीक की असलियत। कोई कहने का भैया, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। माफिया ने फोन पर धमकाया। बड़ा कष्ट हुआ कि आपको मैं भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। अतीक अहमद ऐसे ही न जाने कितने लोगों को डराता था, धमकाता था और अपनी दहशत कायम रखता था। अतीक का ये ऑडियो 2016 का बताया जा रहा है जिसमें वो रमाकांत दुबे नाम के शख्स को फोन पर ही धमकी देता है। दुबे जी। हाँ शमशाद भाई। एसपी आरे से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम कहे किसी कह सकते हैं, हम कौन। पहले कहा एसपी आरे से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने का भैया, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। झूठ बोल, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। रमाकांत दुबे वही हैं जिसकी एफआईआर पर अतीक अहमद को जेल जाना पड़ा था, मगर एफआईआर से पहले अतीक ने फोन पर जिस तरह धमकाया था उसका ऑडियो अब खूब वायरल हो रहा है। भैया उसको हम क्या कह सकते हैं। मैं तो आपसे निवेदन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ बड़े भाई के नाते। जितनी मलाई खा चुके हो गाल लोगे। अब आप बड़े भाई हैं, कुछ भी आप कहें। घर न जाओगे आज से नहीं, आज मेरी आपकी जो है तो 92 में मैं आपके, जब मीरापुर में मैं रहता तभी मैं वहीं बैठता था।
आपके पास जा करके। आप मुझको बच्चे की तरह मानते थे, लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आपको मैं भैया भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। चलो नहीं, अभी तुम मार नहीं खाए हो, अभी मार कहाँ देखे हो। धमकीबाज और गालीबाज माफिया का अब अंत हो चुका है, लेकिन उसके कई किस्से अब सामने आ रहे हैं। उसी में से एक मुंबई के किसी नेता को धमकाने का ऑडियो भी है। हाँ बॉम्बे हो? कौन बोल रहे हैं? अतीक बोल रहा हूँ। हाँ भाई बॉम्बे में हूँ सर। इलाहाबाद कब आ रहे हो? कल निकलूंगा भाई। तो खैरियत तो चुनाव में? अभी क्या करूँ, उधर से आया है भाई, बोले भाई तुम आओ, अभी आऊंगा इसी फरफरी करके। मुंबई में जहाँ तुम आगे बजा के स्वागत किया था, जी जी, है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे, जी जी जी, वहीं तुम पैरम तोड़वा डालेंगे। आओ, हाँ मैं तेरा बताता, अभी तो हमको जानता नहीं है। अतीक अपनी बातों से और अपने कारनामों से लगातार खौफ बनाए रखता था। अपना हो या पराया, माफिया सबको डराता और धमकाता था। यही वजह है कि अतीक के अंत के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।